क्या आपको गंदगी पसंद है? क्या आप भी चाहते हैं कि गंदगी नहीं होनी चाहिए, गंदगी साफ होनी चाहिए? गंदगी साफ करने के लिए उसमें हाथ डालना पड़ता है। तो क्या आप अपनी गंदगी साफ करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा सकते हैं? जी नहीं। हमारा सिस्टम ही कुछ इस तरह से सेट हो गया है कि हर कोई गंदगी साफ करने की बात तो करता है, लेकिन गंदगी साफ करने के लिए गंदगी में कोई उतरना ही नहीं चाहता, उसमें हाथ नहीं डालना चाहता। तो फिर ये गंदगी साफ कैसे होगी? ये गंदगी सिर्फ आप और हमारे फैलाए कूड़े की ही नहीं है, ये गंदगी पूरे सिस्टम में अलग अलग तरह से फैली हुई है। अब देहरादून नगर में फैली हुई गंदगी को साफ करने और कराने वाले किस तरह से आम लोगों का उल्लू बना रहे थे, इसका खुलासा देहरादून डीएम सविन बंसल ने अपनी गुड मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में कर ही लिया। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी क्या इस कार्य व्यवस्था को आगे जारी रख पाएंगे? बतौर प्रशासक भले ही डीएम नगर निगम को सुधारने में जुटे हों, लेकिन क्या इसके लिए जो निर्धारित अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? डीएम सविन बंसल की कार्यप्रणाली को लेकर भले ही राजनीतिक दलों में अब हलचल हो रही हो, लेकिन आम जनमानस उनके इस रवैये से बेहद खुश नजर आ रहा है। उन्हें इस अधिकारी में एक लीडर और एक प्रशासक दोनों की भूमिका नजर आ रही है। डीएम ने सुबह की चाय के साथ ही नगर निगम के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर न सिर्फ आईना दिखाया, बल्कि कार्य के गुणवत्ता न सुधारने पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी भी दी है। चलिए आज आपको बताते हैं कि सुबह उठते ही डीएम ने पहली कड़क चाय कहां और किसे पिलाई, और कहां से शहर की गंदगी पर जिम्मेदार अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। सुबह 5 बजे नगर निगम के अपर नगर आयुक्त और उप नगर आयुक्त को डीएम सविन बंसल का फोन आया। बताया गया कि गुड मॉर्निंग चाय निरीक्षण पॉइंट पर ही होगी। दौड़ लगाते हुए अधिकारी सर्वे चौक पहुंचे। 6 बजे डीएम ने गार्बेज पॉइंट और वर्कशॉप का दौरा किया तो पाया कि 32 गाड़ियां डोर टू डोर कूड़ा उठाने के लिए नहीं जा पाई, जिसके लिए कंपनी पर जुर्माना लगाया गया। डीएम देहरादून कंपनी की कार्यप्रणाली से बहुत नाराज थे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कार्यप्रणाली में सुधार नहीं हुआ तो पूरा काम वापस लिया जा सकता है। 11 अक्टूबर 2024 को जिलाधिकारी सविन बंसल ने अचानक निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए कि अगर गाड़ियां समय पर कूड़ा कलेक्शन के लिए नहीं निकलती हैं तो पेनल्टी लगेगी। गाड़ियों के मूवमेंट की निगरानी के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। खराब गाड़ियों को ठीक कराने और संबंधित कंपनियों को आरसी काटने के भी आदेश दिए गए। डीएम ने शहर की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया, जिसमें भगत सिंह कॉलोनी का गार्बेज पॉइंट शामिल था। उन्होंने घंटाघर से सर्वे चौक, शस्त्रधारा रोड, माता मंदिर और कारगी चौक का भी दौरा किया। सुबह 6 बजे डीएम ने नगर निगम देहरादून की सफाई व्यवस्था का आकस्मिक निरीक्षण किया। सबसे पहले इकॉन वाटर ग्रेस कंपनी के वर्कशॉप का निरीक्षण किया गया, जहां 14 वाहन पार्किंग में खड़े मिले। इसके बाद आईटी पार्क के निकट इकॉन वाटर ग्रेस कंपनी की पार्किंग का निरीक्षण हुआ, जहां 18 गाड़ियां कूड़ा उठाने के लिए खड़ी थी। इसमें से 8 वाहन ब्रेकडाउन थे और 24 वाहन समय पर वार्डों में नहीं पहुंचे थे। डीएम ने इस पर नाराजगी जताई और इकॉन तथा वाटर ग्रेस कंपनी पर 60,000 का जुर्माना लगाया। इसके बाद डीएम ने शहर के विभिन्न जीबीपी पॉइंटों का भी निरीक्षण किया। भगत सिंह कॉलोनी में काफ़ी गंदगी मिली। सरस्वती विहार बाईपास रोड पर भी गंदगी के लिए सनलाइट कंपनी पर 20,000 का जुर्माना लगाया गया। कारगी ट्रांसफर सेंटर का निरीक्षण करते समय तीनों कंपनियों में अधिक कूड़ा और सफाई की कमी पाई गई, इसलिए तीनों कंपनियों पर 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस प्रकार तीनों कंपनियों पर कुल 1,80,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया, जो उनके मासिक भुगतान से काटा जाएगा। इस निरीक्षण में अपर नगर आयुक्त बीर सिंह बुदियाल, उप नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवान और वरिष्ठ सफाई निरीक्षक राजेश बहुगुणा भी उपस्थित रहे। पिछले 7-8 वर्षों से